साहब जी। बड़े दिनों से हमारे दिमाग में एक बात चल रही है, पूछें क्या? हाँ पूछो नवीन, क्या बात चल रही है तुम्हारे मन में? साहब जी, हम लोगों के मरते ही ये नेता लोग अपनी राजनीति चालू कर देते हैं। मानो इन लोगों को पहले से ही पता हो कि हम शहीद होने वाले हैं। नवीन ऐसा कुछ नहीं है, तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ साहब जी। अब आप ही देखो ना, एक नेता का बेटा कितनी जल्दी नेता बन जाता है। उसे घर, बंगला, सिक्योरिटी कितनी आसानी से मिल जाता है। यहाँ हमारी पेंसिल तक भी छीन ली गई है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पेंशन मिले या ना मिले, लेकिन हम फौजी लोग अपनी जान की कुर्बानी देकर भारत को बाहर की तरफ से मजबूत रखेंगे। चाहे अंदर से नेता लोग इसको कितना भी खोखला कर लें, लेकिन हम किसी भी बाहरी देश की बुरी नज़र अपने देश पर नहीं पड़ने देंगे, समझे? यस सर। साहब जी, आपकी इन्हीं बातों को सुनकर ना पूरा जोश आ जाता है। नवीन, कभी कभी जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ता है। दुश्मन पर नजर बनाए रखो। बिल्कुल साहब जी, दुश्मन पर यह नजर मेरी। साहब जी, अगर हमारे सामने से दुश्मन आ जाए ना, कसम से 15-20 तो अकेले मार देंगे। अबे जोश होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना युद्ध में जोश की जगह होश से काम लेना होता है, समझे? जी साहब जी। सर बॉर्डर पे कुछ हलचल हुई है। ऐसा लग रहा है सर जैसे घुसपैठ की संभावना है। अच्छा, खबर पक्की है? जी सर, खबर पक्की है तो स्वागत की तैयारी की जाए। जी सर, हम तैयार हैं। ओके, आएंगे अपने पैरों पर, जाएंगे 4 कंधों पर। पिछली बार चीनियों से झड़प में हमने अपने 20 सैनिक खोए थे, मगर इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जी सर। जवानों, एक बात याद रखना, शत्रु चाहे कितना भी छोटा हो, मगर उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हेलो हेलो सर, मैं राम का भाई बोल रहा हूँ। क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हो? सर, राम सर तो अभी ड्यूटी पर हैं। मैं आपकी शाम को बात कराता हूँ। मैं सर कुछ अर्जेंट काम है, हो सके तो प्लीज करवा दीजिए। सर आप थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं सर से बात करके आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है। सर, क्या हुआ जवान? कंट्रोल रूम से फोन था क्या? जी नहीं सर, कंट्रोल रूम से कोई फोन नहीं है। राम सर के भाई का फोन था। आपने बोला नहीं कि शाम को फोन कर लेंगे? सर मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कुछ जरूरी काम है। ठीक है, अब तुम जाओ और राम को यहाँ भेज दो और राम की जगह संभालो। जी सर। जय हिंद सर। क्या हुआ राहुल, कैंप में सब ठीक तो है ना? जी सर, सब कुछ ठीक है। सर आपके लिए एक खबर थी। सर आपके घर से कॉल आया है आपके भाई का। उन्होंने कहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या नवीन, बड़े परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं राहुल, हम जवानों की जिंदगी को भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब मर जाए। बहुत ही गलत सोचते हो तुम। पहली बार तो कोई जवान मरता नहीं है, सिर्फ शहीद होता है। और शहीद होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ये बात तो तुम सही कह रहे हो राहुल। हेलो भैया। हाँ राम, कैसे हो? अरे मैं तो एकदम अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और घर पर मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ मम्मी पापा तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ काजल को? ब्लड कैंसर है उसको, और आप छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जाओ। भैया अभी यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है और काजल की देखरेख में आप सब लोग तो हैं। अरे भाई, वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। देखो यहाँ माहौल तो अच्छा नहीं है, पर हम फिर भी सर से बात करेंगे छुट्टी के लिए। अब जल्दी से आ जाओ। चलो भैया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। सर ये कैसी आवाज़ है? लगता है घुसपैठियों ने हमला कर दिया हम पर। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारे एरिया में घुसपैठी घुसाए हैं। जोशी, तुम कैंप को संभालो और राम तुम मेरे साथ आओ।
बस कर, मर गए साले कुत्ते। तुम कंट्रोल रूम फोन करके बैकअप टीम बुलाओ और मैं कैंप पर जाता हूँ। जी सर। हेलो कंट्रोल रूम, कैप्टन राम स्पीकिंग। वैलिड टू कैंडिडेट 29, ओवर। कंट्रोल रूम, हमारे कैंप पर कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया है, जिसमें हमारे 2 जवान बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वी नीड बैकअप, ओवर एंड आउट।